अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और इस वक्त आपके सामने जो ये मैं करने लगा हूँ ना, ये कानूनी टीवी चैनल सब्सक्राइब करने का, करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करने का और करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें तो निशान पड़ गए हैं, इतना मैंने ये आज लगाया हुआ था मास्क। अच्छा जी। और आज जो आपको मैंने अपडेट देनी है वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से देनी है, क्योंकि उसमें हज़ारों लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं मुझे। और आज केस मेरे जो नया केस मैंने दायर किए थे, बहुत सारे केस दायर किए थे, नए केस, वो ग्रुप इंश्योरेंस के जो नए केस मैंने दायर किए थे, पुराने नहीं नए, वो जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास लगे और आज मैं उनके पास पेश हुआ। और मैंने ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से आपको एक बात बता दूं कि अब जितने भी ग्रुप इंश्योरेंस के पूरे पंजाब में केस हैं ना, चाहे वो फेडरल के हैं या प्रोविंस के हैं, सुन ले, चाहे वो सूबाई हैं या फेडरल के हैं, वो सारे के सारे लाहौर में हो रहे हैं। सारे के सारे मुल्तान हाई कोर्ट के भी लाहौर आ गए हैं, बहावलपुर हाई कोर्ट के भी लाहौर आ गए हैं, पिंडी हाई कोर्ट के भी लाहौर आ गए हैं। जितनी भी पंजाब की हाई कोर्टें हैं ये सारी, अब वो सारे इधर लाहौर हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। चाहे कोई साहिवाल का है, मुल्तान का है, लोधरा का है, ये भावलपुर का है, पिंडी का है, गुजरात का है, जेलम का है, मियाँ वाली का है, वो सारे इधर जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं ग्रुप इंश्योरेंस का। ठीक है जी। और ये जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का केस है ये फाइनल स्टेज पे पड़ा है। इसमें नोटिस वगैरह सारे डिपार्टमेंट के जवाब आ गए हैं। हर डिपार्टमेंट, जो भी फेडरल डिपार्टमेंट है, वापडा है, रेलवे है, और सूबाई है, एजुकेशन है, इरिगेशन है, सारे डिपार्टमेंट, सारे, सबका मैं नाम नहीं ना ले सकता, सबके जवाब भी इधर आ चुके हैं। अब फाइनल स्टेज पे केस पड़ा है। लेकिन जो बेचारे पिटिशनर हैं जिन्होंने एक साल पहले, ये आपको पता है केस लगा था 6 अप्रैल को, उसके बाद ये केस नहीं लगा दोबारा। मेन केस जो हम नए केस कर रहे होते हैं वो साथ उस मेन केस के साथ लग जाते हैं। जैसे आज मैंने केस किया है, काफ़ी सारे लोग थे, उन सब का केस जो है वो मेन केस के साथ लग गया है। वो मेन केस मैंने ही किया हुआ है, सबसे पहले इधर मैंने ही किया था, और वो सारे केस जो है ना वो इकट्ठे हो गए। अच्छा जी। अब जो सारे लोग बहुत परेशान हैं, वाकई परेशानी होनी भी चाहिए। सब लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि सर जी हमारा केस कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा। और ये पिछली मैंने बताया कि 6 अप्रैल के बाद नहीं लगा। बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई कहता है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, कोई कहता है कि जनाब पैसे मिल रहे हैं। ये नो 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 नो, पंजाब में अभी 1 रुपया भी नहीं मिला, पंजाब का भी कोई फैसला भी नहीं हुआ, ना फेडरल वालों का ना सूबाई वालों का। ठीक है, ये सब अफवाहें हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं, झूठी खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नया फैसला कर दिया है। उन्होंने कोई नया फैसला अभी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला है जो KPK की रिट खारिज हुई थी, वो जो हमने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया वही है, और कोई नया केस नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि बिनावलेंट फंड के हिसाब से भी आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। बिनावलेंट फंड का भी अभी कोई लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं है, किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि बेनावलेंट फंड डिफरेंट चीज़ है, ग्रुप इंश्योरेंस डिफरेंट चीज़ है। बेनावलेंट फंड, मैंने जितने भी दोस्तों से पूछा है, उन्होंने किसी न किसी सूरत में बेनावलेंट फंड लिया है। वो चाहे बच्चों की शादी पे लिया है, एजुकेशन पे लिया है, और जो है माँ बाप की वफात पे लिया है, मेरे साथ काफ़ी लोग जो है वो राब्ते में है। वो कहते हैं जी बेनावलेंट फंड का केस करो, लेकिन बेनावलेंट फंड का अभी हमने केस नहीं किया। मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं, लेकिन उसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो जो बेनावलेंट फंड के बारे में को आपको खबरें मिल रही हैं वो सही नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में या पंजाब में अभी बेनावलेंट फंड के ऊपर
किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई पेंडिंग केस भी नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि जो बेनावलेंट फंड है वो हर जो रिटायर्ड मुलाजिम है या जो मौजूदा मुलाजिम है उसने लिया हुआ है। एजुकेशन में, फौतगी में, वालदैन फौत हो जाते हैं तो मिलता है, एजुकेशन में मिलता है, शादी बच्चे की हो तो उसके ऊपर मिलता है। तो मैंने जितने भी मेरे पास बंदे आए हैं, मैंने इंटरव्यू किए हैं, तो उन्होंने मुझे, कल भी 2 बंदे आए थे तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मुझे जी 40,000 एक दफ़ा मिला था बच्ची की शादी के लिए, लाख रुपए एक दफ़ा मिला था। दूसरा था, उसने कहा जी मुझे भी मिला था। तो वो अभी कोई केस नहीं है पेंडिंग, ठीक है। सिर्फ ग्रुप इंश्योरेंस के केस है। ग्रुप इंश्योरेंस के जो केस हैं वो आपको जो है KPK में भी मिल रहे हैं और बलूचिस्तान में भी मिल रहे हैं। ये आपको हम कई दफ़ा पहले भी बता चुके हैं। हर रिटायर्ड मुलाजिम ये केस कर सकता है, अभी भी कर सकता है, मेन केस में वो शामिल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर बताता हूँ कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने आज पुराने केसों के बारे में क्या कहा है। तो नया बंदा जो केस करना चाहे वो अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर, अगर रिटायरमेंट का लेटर नहीं है तो पेंशन बुक का पहला पेज, वो भी नहीं है तो नोटिफिकेशन, कोई चीज़, डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन, तकर्री, कुछ भी चीज़, वो ये हमें व्हाट्सअप करे मेरे मोबाइल नंबर पे, और वो भी आपको मैं बताता हूँ, व्हाट्सअप करे और टेलीफोन करे, टेलीफोन लाजमी करे। वो उस मेन केस में शामिल हो जाएगा। नए केस हो रहे हैं, ठीक है जी। आप भी मेन केस में शामिल हो जाएंगे जो फाइनल स्टेज पे पड़ा है। तो टेलीफोन करें आप पहले मुझे, मुंसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, 1 टर्नर रोड, मुंसिफ बिल्डिंग, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ये मेरा एड्रेस है और टेलीफोन है 0300472572, ठीक है जी। ये टेलीफोन नंबर है। तो ये जो है ना, आपने फ़ोन ज़रूर करना है। कई बंदे कागज़ भेज रहे हैं, ना अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं ना कुछ, वो समझ ही नहीं आती, वो ज़ाया चले जाते हैं। आपने मुझे फ़ोन ज़रूर करना है। और अब तक जितने भी मेरे पास केस पड़े थे वो सारे दायर हो गए हैं, जमा हो गए हैं, उसमें नोटिस हो गए हैं, उसमें इब्तदाई बहसें हो गई हैं। वो जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि पूरे पंजाब के लोग अब इधर लाहौर में कर सकते हैं ये, क्योंकि अमीर भट्टी साहब का आर्डर है कि सारे केस इकट्ठे किए जाएं और मेरे पास लगाए जाएं, ठीक है। किसी दूसरे जज के पास भी लग रहे हैं तो वो भी इधर आ रहे हैं। एक बात, अब जो है आज जो मैं स्पेशल तौर पे गया हूँ, जब मेरा केस हुआ है तो मैंने कहा है कि सर जी जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस हैं, अमीर भट्टी साहब को मैंने बोला है आज कि जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस हैं वो 6 अप्रैल 2020 के बाद उसकी डेट नहीं लगी, और सारे हमारे बुजुर्ग हैं, पटिशनर हैं, वो परेशान हैं, इस केस की डेट लगाई जाए। ये मैंने आज रिक्वेस्ट की है, बाकायदा रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब वकील साहब, जज साहब ने कहा है कि ये मुझे पता है ये लेट हो रहे हैं, जब मुनासिब टाइम होगा तो मैं इसको करूँगा, लगाऊंगा और आपको इतला मिल जाएगी। ये उन्होंने आज मुझे कहा है, खुद उन्होंने मुझे कहा है। ये मैं आम दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो मुझे फ़ोन कर करके ना बेचारे खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो आज जस्टिस अमीर भट्टी साहब को मैंने कहा है कि सर जी सारे केस लगाएं और फैसला करें। तो उन्होंने कहा है कि ये केस जब लगाने होंगे हम आपको बताएंगे और जल्दी लगेंगे, लेकिन उन्होंने कोई डेट अगली नहीं दी, ठीक है। अगली कोई डेट नहीं है इसमें। अब सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कोई अगली डेट नहीं है। नए केस आप दायर करने के लिए मुझसे रब्ता करें और पूरे पंजाब के लोग रब्ता करें, फेडरल वाले भी रब्ता करें और जो सूबाई हैं वो भी रब्ता करें। और पुराने केस का मैंने आपको बता दिया हुआ है। बेनावलेंट फ्रेंड के अभी कोई हम केस नहीं ले रहे, आप बिल्कुल ना करें, वो केस अभी नहीं बन रहा, उसके ऊपर हम अभी सारा काम कर रहे हैं। जब बनेगा आपको बता देंगे, आप किसी चक्कर में ना आए।
और जो फेक वीडियो चल रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और इतने लाख मिल गए, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ठीक है जी। तो जब इंशाल्लाह ये केस लगेगा, सबसे पहले ये जो हम जस्टिस अमीर भट्टी साहब फैसला करेंगे, उसके बाद इसकी सूरत हाल वाज़े होगी कि वो क्या कहते हैं, वो नहीं कहते हैं। हम 100% किसी को नहीं कह रहे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, जैसे KPK में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, हमारे हक में होने की उम्मीद है। लेकिन जो जज साहब ने फैसला करना होता है, फाइनल फैसला वही होता है। उम्मीद 90-95% है, मैंने पहले कह दी है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।